अस्सलामुअलैकुम। हमारे पड़ोस में अरबी के उस्ताद रहा करते थे। सफ़िया उन्हीं की इकलौती बेटी थी। वो मेरी हम उम्र थी। हमने साथ मैट्रिक किया था। इन दिनों लड़कियों को आला तालीम दिलवाने का रिवाज आम ना था। मैट्रिक के बाद सफ़िया के वालिद ने एक अच्छा रिश्ता देखकर बेटी की शादी कर दी। उस्ताद साहब नेक आदमी थे, वो हाफिज़े कुरान भी थे। मोहल्ले की अक्सर ख़वातीन उनसे दुआ और प्यारों पर दरूद और बीमार बच्चों पर दमो दरूद करवाने आया करती थी। सफ़िया के घर का माहौल पाकीज़ा था। उसकी तरबियत वालिदैन ने मशरकी तर्ज पर की थी। वो वालिदैन की अतायत गुजार सोमो सलात की पाबंद लड़की, हमेशा हिजाब में रहती, स्कूल में भी बुर्का ओढ़कर आती थी। तभी मास्टर साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता भी अपने जैसे दीनदार घराने में किया था। शादी के बाद सफ़िया ससुराल में गुम हो गई। वो सीधी सादी लड़की थी जिसको दुनिया का लालच या ज़माने की नमूदो नुमाइश छूकर भी न गुजरी थी। कभी अपने खाविंद से फरमाइशी न करती, न अपनी ज़ात के लिए मेकअप के आराइशी सामान के तकाजे करती। वो इन चीज़ों का सिरे से इस्तेमाल ही न करती थी। फिर भी उसका चेहरा साफ सुथरा, धुला धुला, चमकता हुआ पुरनूर नज़र आता था। मैं कभी कभी उससे मिलने जाया करती थी। मुझसे मिलकर बहुत खुश होती, खातिर मदारत करती। वो अपने खाविंद के घर बहुत खुश थी। उसका घर मुझे सुकून का गहवारा लगता था। उसका शौहर भी हाफिज़ कुरान था और एक सरकारी दफ्तर में औसत दर्जे का मुलाजिम था। मैंने एमए पास किया तो लेक्चरशिप पाई और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे शौहर पर महकमा तालीम से वाबस्ता थे। इत्तेफाक से शादी के बाद जिस फैमिली की बहू बनकर गई, उनकी रिहाइश सफ़िया के घर से दूर न थी। मेरे खाविंद का मकान उसी मोहल्ले में था जहाँ सफ़िया शौहर और बच्चों के साथ रहती थी। इस तरह हम सहेलियों की फिर से कुर्बत हो गई। इस दौरान सफ़िया के 4 बच्चे हो चुके थे। तभी मेरे घर वो बहुत कम आ पाती। मैं ही 1-2 माह बाद इसके पास चली जाती थी। मेरे शौहर और सफ़िया का खाविंद कदीर एक ही महकमे में थे। गर्चे अहदों में फ़र्क था, ताहम मेरे ससुर इस घराने को अच्छी तरह जानते थे और इज़्ज़त करते थे। मुझे उन्होंने भी सफ़िया के घर जाने से मना नहीं किया था। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे। इस दौरान सफ़िया के घर 2 और बच्चों का इजाफा हो गया। फिर उसके ससुर का इंतकाल हो गया। उस बुजुर्ग की वफ़ात के बाद गोया उस घराने के बुरे दिन शुरू हो गए। सफ़िया के ससुर मोहल्ले की मस्जिद के इमाम थे। उनकी तनख्वाह के अलावा भी लोग अपनी खुशी और अकीदत के बाइस उनको नजरों नियाज से नवाजते थे। तभी इस घराने का गुजारा अच्छी तरह होता था। इमाम साहब की वफ़ात के थोड़े अरसे बाद सफ़िया के शौहर की तबीयत गिरी गिरी रहने लगी तो दफ्तर से छुट्टियां करने लगे। एक दिन मेरे शौहर ने बताया कि दिल बीमार रहते हैं, तुम जाकर अपनी सहेली का हाल अहवाल पता करो, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कैंसर बताया है। खबर नहीं कि उस बात का उनकी बेगम को इल्म है कि नहीं। अपने शौहर के कहने पर मैं वाकई सफ़िया के पास गई। वो वाकई बहुत परेशान थी, ताहम अभी तक इस हकीकत से लाइलम थी कि उसका सुहाग इस दुनिया में चंद माह का मेहमान है। फिर वो घड़ी आ गई जब कदीर साहिब को अस्पताल ले जाया गया और 15 रोज़ बाद उनकी वफ़ात हो गई। सफ़िया जवानी में बेवा हो गई। अभी 16 वर्ष पूरे ना हुए थे कि शादी हो गई और अब वो 6 बच्चों की माँ थी कि बेवगी की चादर उस पर पड़ गई। उसका कोई देवर था और न नंद, ससुर पहले ही चल बसे थे। बूढ़ी सास अली बत्ता जिंदा थी। उस बेवा का बोझ भी उसने उठाना था। बच्चे सभी ज़ेरे तालीम थे और आमदनी का कोई जरिया ना था। उस पर बहुत भी बुरे दिन आ चुके थे। जब घर में फाके होने लगे तो एक दिन घबरा कर वो एक मौलवी साहब के पास गई जो उसके वालिद और ससुर को जानते थे। उनसे अपनी परेशानियों का जिक्र किया और बताया कि अब बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। शर्म की वजह से किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, मगर गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गई है। उन बुजुर्ग ने सफ़िया को किताब दी और कहा उस किताब से तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा, तवीज़ लिखने में मदद मिलेगी। मैं तुमको इजाज़त देता हूँ कि आज से तुम लोगों को दवाएं और तवीज़ लिख कर दोगी और वो वज़ाइफ भी करना, तुम पर अल्लाह की रहमत होगी। उस किताब में वज़ाइफ लिखे हुए हैं। उस वसीले से तुम्हारी मोहताजी के दिन कटेंगे और तुमको किसी के सामने 10 सवाल दराज करने की ज़रूरत ना रहेगी। लेकिन बेटी, एक बात मेरी याद रखना, जब भी किसी दुखी को तवीज़ दो तो नेकी और भलाई का देना, हक का साथ देना, ना हक
कभी साथ मत देना, बस यही तुमको मेरी हदायत है। क्योंकि किताब में जहाँ भलाई के लिए वज़ाइफ दर्ज हैं, बुराई और दुश्मनी के लिए भी हैं। लिहाजा सिफली अमल और दुश्मनी, नफरत, जुदाई वाले अमल से दूर रहना और ना लोगों को ऐसे बुराई के कामों में मदद देना। आलिम साहिब ने सफ़िया को दुआएं दी और वो दुआएं और इनकी नसीहत को घेरा में बांधकर घर आ गई। उसने सबसे पहले घर में एक महफिल दरस व दवा का इनकाद किया, जिसमें मोहल्ले की औरतों को मदऊ किया और बताया गया किसी ने अगर बीमार बच्चे पर दम और दरूद करवाना हो या अपने शौहर की मोहब्बत के लिए वज़ाइफ वगैरह पूछने हो तो बिला झिझक मेरे पास आ जाया करें। मुझे ये इल्म मेरे ससुर साहिब की वसातत से मिला, लेकिन मैंने उसे आम न किया था। लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और शौहर भी हयात नहीं है, इसलिए आप लोगों की खिदमत कर सकती हूँ। अगले दिन से ही ज़रूरतमंद औरतों ने उसके पास आना शुरू कर दिया। वह अपना दुख सुख उससे बयान करती और वो हस्बे हाजत दुआ या वज़ाइफ बताती, कभी नक्श भी लिख कर दे देती। रफ्ता रफ्ता उसकी शोहरत फैलने लगी, औरतों का तांता बन गया। हर वक्त एक झुकमटा सा रहता। वो खुद कभी किसी से कुछ तलब नहीं करती थी, जो उनका दिल करता वो नजराना दे जाती थी। एक तरफ परेशान हाल मोहल्ले की औरतों का जी हल्का हो रहा था, तो दूसरी तरफ सफ़िया के बच्चों की दाल रोटी चलने लगी थी। उसकी नीयत अच्छी थी, अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ में बरकत डाल दी थी। घर के अखराजात अच्छे तरीके से चलने लगे। मुझे सफ़िया को देखकर अफसोस होता था। अगर उसके वालिदैन आज उसे पढ़ा लिखा देते तो वो कहीं मुलाजिमत करके अपने यतीम बच्चों का पेट पाल रही होती, लेकिन अब उसे इस हीले और वसीले का सहारा लेना पड़ गया था। जब मैं ये बात सफ़िया से करती, वो जवाब देती, अल्लाह बड़ा कारसाज है, जब वो किसी की बिगड़ी बनाने पर आता है तो इस तरह खुद ब खुद रिज़्क़ के दर खोल देता है। देखो, इस तरह दुनिया के काम भी चलते रहते हैं और मेरे भी। मैंने कभी लालच नहीं किया, किसी से कुछ नहीं मांगा। मेरी कोई फीस है और न मांग है। कोई अपनी खुशी से कुछ दे जाए तो इसमें गुनाह नहीं। मैं किसी को गुमराह नहीं करती, न जुदाई, दुश्मनी, बुराई या नुकसान के तवीज़ लिख कर देती हूँ। ये मेरी अहलियत भी नहीं है। सबको पता है मैं कोई माहिर आलिम नहीं हूँ, ये भी सब जानते हैं। बस एक बुजुर्ग से दुआ ली और उनकी हदायत पर अमल कर रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल से कॉलेज जाने लगे, फिर भी घर में किसी शय की कमी नहीं होती। अल्लाह ताला ने इस बेवगी में भी गैब से दे रहा है। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। दमो दरूद कराने वाली औरतों का सफ़िया पर इत्काद बढ़ता गया। उन औरतों के ख्याल में दवा के साथ साथ दुआ और दम दरूद से शफा यकीनी हो जाती है। परेशान औरतों को सफ़िया की तसल्ली से इकरार मिलने लगा। वह समझी थी कि उनके बीमार बच्चे इसी वजह से जल्द अच्छे हो जाते हैं क्योंकि सफ़िया एक नेक औरत है। उसमें शक नहीं कि वो वाकई एक नेक और अच्छी औरत थी। उसको मैं बचपन से जानती थी। एक रोज़ सफ़िया के पास एक औरत आई। वो नौजवान और ख़ूबसूरत थी और उसने किसी औरत से कलाम किया और ना सलाम, यहाँ तक कि तमाम औरतें चले गईं और जब आखिर में वो औरत रह गई तो सफ़िया उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। बीबी, अब तुम भी कुछ कहो, बड़ी देर से बैठी हो। वो बोली, हाँ, मैं तन्हाई में आपसे कलाम करना चाहती थी। बिला झिझक बताओ क्या परेशानी है। इस पर वो हसीना जिसका नाम सोहा था गोया हुई, मेरी शादी जिस शख्स से हुई है मैं उसको पसंद नहीं करती, बल्कि मुझे उससे नफ़रत महसूस होती है। मैं उसके साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहती, मगर अब मेरा उसके साथ रहना मुहाल हो रहा है। खुद पर जबर करते करते तंग आ चुकी हूँ। बहुत बार मैंने अपने खाविंद से कहा कि तुम और शादी कर लो, मुझे तलाक दे दो, मैं हक महर भी माफ़ करती हूँ, मगर वो मुझे तलाक नहीं देता और ज़बरदस्ती अपने घर रहने पर मजबूर करता है। बताइए मैं क्या करूँ? अदालत से तलाक लूँ? लेकिन मेरे ख़ानदान वाले अदालत भी जाने नहीं देते। बीबी, तुमने अपना आधा मसला बताया है, जब तक पूरी बात ना बताओगी तब तक मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। शोहर से नफ़रत का कोई ना कोई तो सबब होगा। हाँ, सबब है। मैं साफ साफ बताती हूँ कि शादी से कबल अपने मामू ज़ाद से मोहब्बत करती थी। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद को मामू वालों से बैर था। उन्होंने कहा मैं किसी फ़कीर से तो बेटी की शादी कर दूं, मगर अनवर से नहीं। इस तरह उन्होंने मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी शादी अपने एक दोस्त के बेटे से कर दी। इस तरह मैं सलीम की बीवी बन गई, मगर अभी तक मेरे दिल से अनवर की मोहब्बत नहीं गई। अब भी मैं और अनवर उसी तरह से मोहब्बत करते हैं जैसे
पहले दिन से हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत थी। मेरी इस मजबूरी का इल्म मेरे शौहर को भी है, लेकिन मुझे फिर भी आज़ाद नहीं करता। तुम्हारे शौहर को इस बारे में किसने बताया? सोहा बीबी, मैंने खुद उसको बताया कि मेरी ये मजबूरी है। दिल से मजबूर हूँ, इसलिए तुमसे आज़ाद होना चाहती हूँ। समझ रही थी कि हकीकत जानकर वो खुद मुझसे बेजार हो जाएगा और तलाक दे देगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि और सख्ती करने लगा। उसका कहना है कि तुम यूं ही सिसक सिसक कर मर जाओगी, मगर मैं तुमको तलाक नहीं दूंगा ताकि तुम अपनी आरज़ू पूरी ना कर सको और अपने चाहने वाले से शादी ना कर सको। क्या तुम्हारा शौहर अच्छा आदमी है और तुमसे वफादार है? सफ़िया ने पूछा। वो बोली, नहीं बीबी साहिबा, वो हरगिज़ अच्छा आदमी नहीं है। वो दूसरी औरतों का रसिया है, ज़्यादातर उनके साथ रहता है। उसके पास बहुत दौलत है, वो अपना ज़्यादा वक़्त तवाइफ़ों के पास गुजारता है। अब तुम क्या चाहती हो? शौहर से छुटकारा, सोहा ने जवाब दिया। सफ़िया ने मुझे बताया कि सलमा, यकीन करो, मैंने अगरचे आज तक किसी औरत को किसी ऐसे काम के लिए नक्श लिख कर नहीं दिया था, क्योंकि मुझे वज़ाइफ़ की किताब देने वाले बुज़ुर्ग की नसीहत यह थी कि सिर्फ़ अच्छे काम के लिए अल्लाह को वसीला बनाना और जुदाई और दुश्मनी नेज़ बुराई के नक्श हरगिज़ ना लिखना। मगर उस रोज़ मेरे जी में क्या आई, मैंने नक्श वाली किताब निकाली और उस औरत से पूछा, अगर तुमने मुराद पा ली तो क्या करोगी? वो बोली, आपको 10,000 रुपया नज़र करूँगी। इन दिनों 10,000 की रकम बहुत हुआ करती थी। बस यकीनन बेचारी सफ़िया इस रोज़ लालच में आ गई, क्योंकि उस औरत ने उसी वक़्त रकम निकाल कर उसके सामने रख दी थी। ये पहली बार था कि सफ़िया ने इतनी बड़ी रकम ले ली थी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। उसको रकम की बहुत ज़रूरत भी थी। सफ़िया ने सोहा से कहा, देखो बीबी, मैं जुदाई के नक्श नहीं दिया करती, मगर तुम्हारी हालत पर ना जाने क्यों मुझे रहम आ गया है। तुम पहली औरत हो जिसको मैं जुदाई का नक्श दे रही हूँ। सोहा खुश होकर बोली, तो क्या उस नक्श के असर से जुदाई हो जाएगी? हाँ, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो ज़रूर तुम में और तुम्हारे शौहर में जुदाई हो जाएगी, और अगर उसने फिर भी तलाक ना दी तो भी जुदाई किसी और सूरत हो जाएगी। सफ़िया ने उसको यकीन दिलाने की खातिर रसान से कहा। औरत सफ़िया की बात सच जानकर चली गई। हालांकि सफ़िया को कोई पहुंची हुई शख्सियत ना थी और नक्श जुदाई में भी शायद ऐसी कोई हिकमत पोशीदा ना थी। नक्श से भला कहाँ किसी को तलाक या जुदाई हो सकती है? ये मौत वाक़या होकर जुदाई की सूरत पैदा हो सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। जिसको चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे मौत। मगर सफ़िया मोटी रकम ले बैठी थी। तभी उस औरत को वसूक दिलाने के लिए कह दिया था कि जुदाई का ये तवीज़ बहुत सख्त है, जुदाई होकर रहेगी, चाहे तलाक से या नागहानी किसी हादसे की वजह से। कभी अल्लाह ताला अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। ये भी गोया सफ़िया के ईमान का इम्तिहान था। मगर अल्लाह की करनी कि एक हफ़्ता बाद सोहा के खावंद की कार हादसे में मौत वाक़या होगी। वो तभी हैरान रह गई। उसने इस हादसे को सफ़िया के लिखे हुए तावीज़ की करामत समझा। खुद ना आ सकी तो अपनी एक सहेली को बीबी मुरादों वाली के पास भेजकर हालात से आगाह कर दिया। सफ़िया ने बहरहाल उस हादसे को माइशत ऐसी जाना, क्योंकि जानती थी कि उस नक्श में ऐसी कोई ख़ास करामत ना थी और ना वो कोई बहुत पहुंची हुई आलिम हस्ती थी कि जिसका लिखा हुआ तबीज़ अच्छे भले इंसान को मौत की नींद सुला देता। बेशक इन दोनों ने किसी इंसान को मारने की खातिर कार हादसा नहीं करवाया था और ना ही किसी इंसान को मौत की नींद सुलाने की कुदरत रखती थी। ताहम उनकी नीयतों में फतूर ज़रूर था। सफ़िया की नीयत में लालच गालिब आया और सोहा के इरादे भी नेक ना थे, तभी उनको ये सज़ा मिली। हुआ यूं कि सोहा ने एक कैसेट पढ़ा जिसमें अपने महबूब अनवर को मुखातिब किया, जो इन दिनों रियाज में मुलाजमत कर रहा था। इस कैसेट में उसने तमाम हालात से अनवर को आगाह करते हुए कहा कि उसने एक बीबी से तावीज़ लिया था जो शौहर से छुटकारा पाने के लिए था। उसने बीबी की हदायत के मुताबिक ज़मीन खोद कर तावीज़ दफना दिया और अगले दिन सलीम की मौत वाक़या होगी। ये सब तावीज़ की करामत से हुआ, क्योंकि मैंने
मुरादों वाली बीबी को उसके लिए 10,000 रुपये नजराना दिया था। उस नजराने ने काम दिखा दिया है, लिहाजा अब तुम आ जाओ ताकि हम शादी कर सकें। ये केसट उसने अपनी एक सहेली को चमड़े की थैली में सी कर दिया कि जिसका शोहर रियाज जाने वाला था। वो दोनों रियाज में एक जगह ही काम करते थे और वहाँ एक ही किराए के मकान में रहते थे। सफ़िया को सहेली और इसके शोहर पर एतमाद था, लेकिन फिर ज़माना किसी पर अंधा एतमाद कभी कभी बेवकूफ़ी साबित होता है। सफ़िया को तजस्सुस हुआ कि सोहा ने अनवर को क्या भेजा है। उसने थैली की सलाई खोली और केसट को निकाल कर सुनी तो खौफज़दा होगी। जिस वक्त वो महवियत से केसट सुन रही थी, अचानक उसका शोहर आ गया। उसने भी केसट में भरी हुई सारी बातें सुन ली। उस शख्स को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, उस खबीस औरत की संगदिली देखो, उसने शोहर को मरवाने के लिए ऐसे तावीज़ किए हैं कि बंदा ही इस जहान से चला गया। कल को अगर मैं तुमको भी अच्छा ना लगूं तो क्या तुम भी अपनी सहेली के साथ जाकर उस मुरादों वाली बीबी से मुझे मरवाने के तावीज़ लिखवाओगी? हाँ, उसने बीवी का बहुत लानत मलामत किया कि तुम ऐसी औरत को क्यों सहेली बनाती हो जो शादीशुदा होकर साबिका यारों से राब्ता रखती हो। क्या खबर उसने शोहर को जहर से लिखे तवीज़ पलाए हों। शोहर की ऐसी बातें सुनकर वो बेचारी परेशान होगी कि ये मर्ज़ात भी कितनी जल्द बदगुमान होकर वसवसों में पड़ जाते हैं। बहरहाल वो शख्स ने केसट अपने कब्जे में ली और कहा, मैं उसे हवाला पुलिस करता हूँ। उस शख्स ने जाकर ये केसट सोहा के जेठ को दे दी। जेठ केसट लेकर सफ़िया घर पहुंचा और पूछा कि क्या तुमने मेरी भाभी को तवीज़ जहर से लिख कर दिया था कि मेरा भाई मर जाए? उसने कहा, मैं नक्श ज़ाफ़रान से लिखती हूँ, जैसे कि मेरे मुर्शिद ने हदायत की थी। जहर से नहीं लिखती, और तवीज़ पिलाने के लिए नहीं बल्कि ज़मीन में दबाने के लिए था। उसका शोहर कार के हादसे में फौत हुआ है। मेरा तवीज़ पीने से नहीं मरा। पुलिस का काम था, मगर किसी न किसी बहाने रकम ऐंठना होता है। वो सफ़िया के सर हो गए। तब उसने मुझे फ़ोन किया और मैंने अपने मियाँ को बताया। कदीर चौंके उनके मातहत रहे थे, लिहाजा उन्होंने उसी वक्त अपने दोस्त एसपी को फ़ोन किया और मामला न सिर्फ रफा दफा करा दिया बल्कि वो केसट भी ज़ाया करवा दी, क्योंकि उनको मरहूम कदीर की बेवा और बच्चों का ख्याल था। इस तरह सफ़िया मुरादों वाली बीबी बनकर बाल बाल पुलिस थाने जाने और ख़वार होने से बच गई। इसी बार सफ़िया और कदीर मरहूम के बड़े बेटे ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो मेरे मियाँ ने उसे महकमा तालीम में बाप की जगह लगवा दिया। सफ़िया को बेटे की कमाई का आसरा मिल गया तो उसने नक्श वाले काम से तौबा कर ली। वो अब भी जब भी मिलती है तो कहती है, सलमा सच कहूँ तो मैं बहुत मजबूर होकर ये काम किया करती थी, वरना मेरा इरादा नक्शे वगैरह लिख देने का नहीं होता था। बस दम दरू तक ही रहती तो आफियत में रहती और ऐसी नौबत ना आती कि आज भी जब सोचती हूँ तो खौफज़दा हो जाती हूँ। किताब देने वाले बुज़ुर्ग ने भी नसीहत की थी कि बुराई वाले कामों में कलम मत चलाना, और इस रोज़ मैंने 10,000 की रकम देकर ऐसा झूठ मूठ का तवीज़ लिख कर इस औरत को दे दिया है कि अगर केस बन जाता, मैं पकड़ी जाती तो यकीनन ख़वार हो जाती। सच शुक्र है कि तुमने मेरा साथ दिया, वरना मुझ बेआसरा का और कौन था। अब तो ज़िंदगी भर की नसीहत होगी कि कभी बुराई का साथ नहीं देना। अल्लाह हाफिज़।